कहानी की शुरुआत एक मंदिर से होती है, जहां एक डरा सहमा आदमी एक बच्चे के साथ पूजा करने इस मंदिर में प्रवेश करता है। यह मंदिर काफी पुराना और डरावना है। ऐसा लगता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। आसपास किसी के भी न होने के बावजूद वहां ढोल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वहां पर अचानक से एक विशाल देवता जाग उठा और यह ढोल की आवाज कुछ और नहीं बल्कि उस देवता के दिल की धड़कन थी। यह देवता मानव जाति पर नर्क के दुख बरसाने के लिए जागा था। इसके बाद हम गुआन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो अपनी बेटी टैंजरीन को एक पुरानी रहस्यमयी गुफा में ढूंढ रहा था। उसकी बेटी उस गुफा की गहराइयों से जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी गुआन के सामने एक तेज रोशनी के रूप में वह देवता प्रकट हुआ, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अचानक गुआन की आंख खुली और उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। उसकी बेटी टैंजरीन 6 साल पहले अपहरण कर ली गई थी और आज तक नहीं मिली। तब से गुआन ने हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया था। उसे ढूंढने के लिए गुआन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना घर, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। कुछ देर बाद सड़क किनारे एक पहाड़ी पर बैठे गुआन ने एक ट्रक देखा और अचानक उस पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। उसका निशाना इतना सटीक था कि ट्रक की विंडशील्ड टूट गई और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर गुआन पहाड़ी से नीचे उतरा और ड्राइवर पर हमला कर दिया, यह पूछते हुए कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी ड्राइवर के साथी ने गुआन के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद ड्राइवर और उसका साथी वहां से पैदल भाग निकले। कुछ देर बाद जब गुआन को होश आया तो उसने उस ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर उसने देखा कि कई बच्चे पिंजरों में बंद हैं। इससे पता चला कि गुआन ने किसी तरह बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगा लिया था और सोच समझकर उनकी गाड़ी पर हमला किया था, अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद में। उसने गाड़ी के अंदर के सभी पिंजरे देखे, लेकिन टैंजरीन को नहीं पाया। तभी पुलिस वहां पहुंची और उन्हें ऐसा लगा कि गुआन ही बच्चों की तस्करी कर रहा था और इस आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गाड़ी में पीछे हथकड़ियों में जकड़ा हुआ गुआन कुछ देर में ही सो गया और उसे फिर से सपने में अपनी बेटी दिखाई दी। इस बार टैंजरीन काले दलदली बेलों में कैद थी। तभी अचानक गुआन की आंख खुली तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी जेब से टैंजरीन की तस्वीर निकाल ली थी। इस बात से वह बहुत गुस्से में आ गया और पुलिस वाले को पीट कर तस्वीर वापस ले ली। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। तभी सड़क पर उसे एक दूसरी गाड़ी दिखी। अपने बचाव के लिए बिना सोचे समझे गुआन उस गाड़ी में सवार हो गया। इस गाड़ी की ड्राइवर थी लिंग, जो गुआन की जिंदगी और टैंजरीन के अपहरण के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने गुआन से वादा किया कि वह टैंजरीन को ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी। इसके बाद कहानी फिर से पुराने युग में पहुंचती है, जहां कॉन्ग नाम का एक योद्धा कुछ हमलावरों से बचकर भाग रहा था। इन हमलावरों का लीडर एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही कॉन्ग एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उन लोगों ने उसे घेर लिया। वे कॉन्ग को पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसकी बहन वहां आ गई और कॉन्ग को बचाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले उसने कॉन्ग को पश्चिम दिशा में जाने की सलाह दी और फिर अकेले ही उन हमलावरों से भिड़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कॉन्ग किसी तरह वापस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी और उसके लोगों ने उसकी बहन को मार डाला था। अब गुस्से में कॉन्ग ने अपना भाला निकाला और उस बूढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस बूढ़े ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसे मारा तो वह कभी भी लॉर्ड रेडमैन से नहीं बच पाएगा। फिर भी कॉन्ग ने उसे मार डाला। यह हंगामा खत्म हुआ और अब कॉन्ग अपने दुश्मनों से भागते भागते थक चुका था। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉर्ड रेडमैन को मार डालेगा। तभी उस बूढ़े का कवच हिलने लगा, क्योंकि उसे एक नए मालिक की तलाश थी। अचानक वह कॉन्ग के शरीर से जुड़ गया। यह कवच खुद सोच समझ सकता था और अब उसने कॉन्ग को चुना था ताकि वह उसके नए मिशन में उसकी मदद कर सके। अब वह कवच पूरी तरह से कॉन्ग के शरीर में ढल गया और उसकी छाती पर एक आंख बन गई। उधर लिंग गुआन को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले गई, जहां वह काम करती थी। उसने गुआन को 5 छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखाईं और उससे अपनी बेटी को पहचानने के लिए कहा, पर गुआन अपनी बेटी को पहचान नहीं सका। गुआन की बेटी के किडनैप हुए 6 साल बीत चुके थे, लेकिन जल्द ही लिंग अपने असली मुद्दे पर आ गई। वह गुआन की बेटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कर सकती थी, लेकिन इसके बदले गुआन को उनकी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। वे लोग जानते थे कि गुआन के अंदर किसी तरह की शक्तियां हैं और वह उन शक्तियों के इस्तेमाल से अपनी फेंकी हुई चीज़ों को चलाने की या रोकने की ताकत रखता है। और अब उनकी कंपनी चाहती थी कि गुआन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कांग नाम के एक राइटर को जान से मारे।
यह लेखक अपनी कहानियां लाइव स्ट्रीम में सुनाता था। अजीब बात यह थी कि जब भी उसकी कहानी में लॉर्ड रेडमैन को कोई चोट पहुंचती थी, लिंग की कंपनी के मालिक लीमू के साथ भी कोई न कोई हादसा हो जाता था। कंपनी ने हर तरह से इस लेखक को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुआन को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। वह अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था। अगले दिन गुआन एक नए लुक के साथ बाल कटवाकर एक छोटे से शहर में पहुंचा, जहां कॉन्ग रहता था। वहां जाते समय गुआन ने कॉन्ग की ऑडियो बुक सुनी, जिसमें उसे पता चला कि जो चीजें या लोग उसके सपनों में आते हैं, वे कॉन्ग की कहानियों से जुड़े हैं। गुआन ने कॉन्ग का पूरे दिन पीछा किया, उसे मारने का मौका तलाशते हुए। आखिर में वह एक लाइब्रेरी में पहुंचा, लेकिन वह छिपने में नाकामयाब रहा, क्योंकि लाइब्रेरी में कॉन्ग और उसके अलावा कोई नहीं था। तब कॉन्ग ने उससे पूछ लिया कि वह पूरे दिन उसका पीछा क्यों कर रहा है। खुद को बचाते हुए गुआन ने कहा, सर, मैं आपकी कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बात से कॉन्ग बहुत खुश हुआ और गुआन से ढेर सारे सवाल पूछने लगा, लेकिन इससे पहले कि गुआन जवाब देता, लिंग ने उसे फोन किया और एक तरफ जाकर बात करने को कहा। लिंग ने गुआन को बिना उस लेखक से बात किए सीधे उसे मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन गुआन ने लिंग की बात नहीं मानी और कॉन्ग का पीछा करता रहा। दोनों फिर से बातचीत करने लगे। तभी लिंग की कंपनी की एक गाड़ी ने दोनों को ही कुचलने की कोशिश की। तब गुआन वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी डायरी, जिसमें वह अपने सपनों के बारे में लिखता था, वहीं छूट गई। कॉन्ग ने जब वह डायरी पढ़ी तो उसे अचानक अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का विचार आया। कहानी फिर से उस सपनों की दुनिया में लौटती है, जहां कॉन्ग एक शहर में है, जहां कोई उत्सव चल रहा है। इस उत्सव स्थल पर लॉर्ड रेडमैन की एक विशाल मूर्ति है, जहां उसकी पूजा हो रही है। इतनी भीड़ देखकर कॉन्ग हैरान था। तभी मूर्ति ने पास के एक गांव की ओर इशारा किया और सभी लोग अपने हथियार उठाकर उस दिशा में दौड़ पड़े। तभी कॉन्ग के कवच ने उसे बताया कि लॉर्ड रेडमैन इस तरह कई गांवों को नष्ट कर चुका है, अपने भक्तों को लड़ाई के लिए उकसाकर। उस गांव वालों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक 3 ड्रैगनों ने आसमान से जलता हुआ लावा उनके ऊपर बरसाया और तीखी आग के तीरों की बौछार ने पूरे गांव को राख में बदल दिया। अगली सुबह लॉर्ड रेडमैन के पुजारी लाल वस्त्रों में आए और बचे हुए गांव वालों को डराकर गांव पर कब्जा कर लिया। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। जब गुआन नींद से जागा तो उसने खुद को एक होटल के कमरे में पाया, जहां लिंग उसके सामने बैठी थी। तभी लिंग ने उससे पूछा, तुम्हें अपने काम को पूरा न करने की क्या सजा दी जाए? कुछ देर बाद कॉन्ग होटल के बाहर आया और गुआन की डायरी उसे लौटा दी, साथ ही उसकी कहानी के लिए प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दृश्य में गुआन कॉन्ग को मारने के लिए उसे टहलने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया। बातचीत के दौरान कॉन्ग ने बताया कि उसकी सपनों की दुनिया में उसे एक छोटी लड़की मिली थी, जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि गुआन की बेटी टैंजरीन थी। तब कॉन्ग ने टैंजरीन को सांत्वना दी और फिर दोनों ने मिलकर टैंजरीन के भाई को दफनाया। टैंजरीन ने उन्हें यह भी बताया कि लाल कपड़े वाले सैनिक ने उसके भाई को मार डाला है और वो हर एक आदमी को मार डालेंगे जो सूरज उगने के बाद घर से बाहर निकलेंगे। टैंजरीन ने इस सपने में जो धुन फ्लूट में बजाई थी, बिल्कुल वही धुन गुआन को असली दुनिया में कॉन्ग के साथ सुनाई दी। लेकिन फिर एक लाल सैनिक उनके पीछे पड़ गया, क्योंकि वहां अंधेरा होने के बाद कर्फ्यू लागू था और कोई बाहर नहीं निकल सकता था। तभी कॉन्ग ने टैंजरीन का पुतला बनाकर सिपाही का ध्यान भटकाया ताकि टैंजरीन भाग सके। सिपाही ने पुतले को लड़की समझकर कॉन्ग के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉन्ग ने उसके सिर के कवच पर वार किया। जैसे ही कवच टूटा, गुआन का चेहरा सामने आया, जो अब कॉन्ग को मारने के लिए तैयार था। लेकिन तभी टैंजरीन फिर से वहां आ गई और गुआन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार न जाने क्यों गुआन हिल नहीं पाया। इसका फायदा उठाकर कॉन्ग और टैंजरीन वहां से भाग निकले। असल दुनिया में कॉन्ग यह सब लिख रहा था। तभी गुआन पीछे से उसके पास आया। गुआन को सपनों की दुनिया में वही चीजें दिखाई दी थीं जो कॉन्ग ने अपनी कहानी में लिखी थीं। तब गुआन ने पत्थर उठाकर कॉन्ग पर हमला किया, जिससे वह बेहोश होकर एक गड्ढे में जा गिरा। अब गुआन वही धुन गुनगुनाते हुए कॉन्ग पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, जो उसने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। लेकिन तभी सड़क के बीच में उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो वही धुन गुनगुना रहा था। ये धुन उस बच्चे को कैसे पता हो सकती थी, क्योंकि गुआन यह केवल अपनी बेटी के लिए गाता था। गुआन उस बच्चे से पूछना चाहता था कि उसने यह धुन कहाँ सुनी, लेकिन वो बच्चा डरकर भाग गया।
अब उस बच्चे का पीछा करते हुए गुआन को ऐसा लगा जैसे उस कहानी में कांग और टैंजरीन का पीछा कर रहे लाल सैनिक को लग रहा था। वो लड़का तो मौका पाकर भाग गया, लेकिन उसका पीछा करते हुए गुआन गलती से एक छोटी सी पार्टी में पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि वहां उसे टैंजरीन का अपहरणकर्ता मिल गया, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई और गुआन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे हरा दिया। उसने उस अपहरणकर्ता से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? तब डरते हुए अपहरणकर्ता ने सच बता दिया कि टैंजरीन को अपहरण के दौरान ड्रग्स की अधिक मात्रा दे दी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अपहरणकर्ता ने उसे बोरी में डालकर पहाड़ी के एक हिस्से में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब अपने गुस्से और दर्द से पागल होकर गुआन उसका गला घोंट कर मार देना चाहता था, लेकिन तभी लिंग वहां आ गई और गुआन को बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले गई। जब गुआन को होश आया तो उसने लिंग से कहा कि उस अपहरणकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी को मार दिया गया। लीमू, जो लिंग का बॉस था, यह सब सुन रहा था। उसने लिंग को आदेश दिया कि गुआन से कहे कि उसकी बेटी मरी नहीं है और अपहरणकर्ता उससे झूठ बोल रहा था। लेकिन लिंग अपने फायदे के लिए गुआन से इतना बड़ा झूठ बोलने से हिचक रही थी। तभी गुआन ने लिंग से कहा, मैं कॉन्ग को मार दूंगा, उसकी चिंता मत करो। मुझे बस वह अपहरणकर्ता चाहिए, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। पुलिस हिरासत से उसे निकाल कर मेरे लिए लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग का बॉस उससे बहुत नाराज था, क्योंकि उसने लिंग से कहा था कि वह गुआन को बताए कि उसकी बेटी जीवित है। लेकिन लिंग इतना बड़ा झूठ बोलने से कतरा रही थी। उधर उस काल्पनिक दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन लाल सिपाही से बचकर शहर में पहुंच गए। उन्होंने इस लड़ाई के कारण कई लोगों को बिना वजह मरते देखा। जब वे टैंजरीन के घर पहुंचे तो पता चला कि टैंजरीन के परिवार वाले कुछ समय पहले कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की वजह से मर चुके थे। वे बात कर ही रहे थे कि तभी लॉर्ड रेडमैन के कुछ अनुयायी वहां घुस आए और दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। कॉन्ग अब टैंजरीन की जान बचाने के लिए तुरंत आगे कूद पड़ा, जो उसके कवच को बहुत अजीब लगा। वह हीरो बन रहा था। असल दुनिया में कॉन्ग गुआन को एक बिल्डिंग की छत पर मिला, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिस आदमी ने उस पर पहले हमला किया था वह गुआन ही था। गुआन को पता चला कि कॉन्ग ने अपनी कहानी में उसे लाल सिपाही के किरदार में डाला था, इसलिए सिपाही के सिर पर लगी चोट अब गुआन के सिर पर भी थी, जो उसे अपहरणकर्ता से लड़ते समय लगी थी। अब गुआन ने कॉन्ग की नोटबुक देखी तो उसे पता चला कि जो भी अजीब चीजें उसे दिखती थीं, वे कॉन्ग ने अपनी किताब में लिखी थीं। हैरानी की बात यह थी कि इस कहानी में टैंजरीन भी एक जीवित किरदार थी। इससे यह साफ हो गया कि कॉन्ग ने अनजाने में अपनी कहानी से एक पैरेलल विश्व बना दिया था और वह जो कुछ भी लिखता था वह इस दुनिया के लोगों के साथ भी होता था। कॉन्ग ने बताया कि आखिरी अध्याय में उसे और टैंजरीन को लॉर्ड रेडमैन के सिपाहियों ने घेर लिया था। तभी कॉन्ग ने सुझाव दिया कि किसी भी तरह उन्हें यह लड़ाई जीतनी होगी। तभी कहानी फिर से उस काल्पनिक दुनिया में पहुंचती है जहां कॉन्ग लॉर्ड रेडमैन के सिपाहियों से लड़ने वाला था। अचानक कांग के कवच ने उसके शरीर को छोड़ दिया। वह कवच अब एक अजीब प्राणी में बदल गया, जो अपनी मर्जी से कोई भी हथियार बना सकता था और अब भीड़ को चीरता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। अचानक कॉन्ग भी लड़ाई में कूद पड़ा और जल्द ही उसे पता चला कि उसका कवच उसके हिसाब से ही चलता है, क्योंकि कवच में कॉन्ग का खून मौजूद था। तब उसने कवच की छाती पर वार करके कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? मेरे हिसाब से चलना होगा। उधर असल दुनिया में गुआन ने लिंग ने को फोन करके कहा कि वह कांग को बचाएगा, अगर उसमें हिम्मत हो तो उसे मार कर दिखाए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपनी कहानी में टैंजरीन को बचाना चाहता था। बातचीत के दौरान कॉन्ग ने गुआन को बताया कि उसके पिता और लीमू एक समय में बिजनेस पार्टनर थे। फिर एक दिन अचानक कॉन्ग के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लिंग यह सब चुपके से सुन रही थी और उसे समझ आया कि लीमू ने ही कॉन्ग के पिता को मारा था और अब अपनी सच्चाई छिपाने के लिए वह कॉन्ग को भी मारना चाहता था। गुस्से में लिंग ने लीमू को फोन करके सच्चाई बताने को कहा, लेकिन लीमू ने कोई जवाब न देकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद जब लिंग अपनी गाड़ी की ओर लौट रही थी, तभी लीमू के एक आदमी ने उसे बिजली का झटका देकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। उधर गुआन और कॉन्ग लाइब्रेरी की ओर गए, जहां कॉन्ग अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा लिखने वाला था। गुआन पूरी तरह तैयार था कि अगर कोई बीच में रुकावट डालेगा तो वह कॉन्ग को बचाएगा। उस काल्पनिक दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन रेडमैन के महल में पहुंच गए, जहां उन्हें हजारों की संख्या में लाल सिपाही पुतले बनकर खड़े दिखाई दिए। कॉन्ग को पता चला कि रेडमैन के लोग सूरज ढलने के बाद कर्फ्यू इसलिए लगाते थे क्योंकि तब ये सिपाही पुतले बन जाते थे। तभी लीमू के गुंडे लाइब्रेरी में पहुंच गए।
गुआन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनका सामना किया, लेकिन लीमू के गुंडे के पास बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति थी। एक गुंडे ने गुआन पर पानी फेंककर उसे फर्श पर गिरा दिया और उस पानी से उसे बिजली का तेज झटका दिया। अब गुआन उससे सीधे नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए वह छिप गया। उसने मौका देखकर रबर के दस्ताने पहने और फिर उस पर हमला किया ताकि उसे बिजली का झटका न लगे। फिर गुआन का सामना एक और हमलावर से हुआ जो बहुत ताकतवर था। तब गुआन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लिंग किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसकी मदद के लिए आ पहुंची। अब उन दोनों ने मिलकर उस हमलावर को मार डाला। काल्पनिक दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन आखिरकार लॉर्ड रेडमैन के पास पहुंच गए, जो 4 हाथों वाला एक विशाल प्राणी था। यहाँ पता चला कि कॉन्ग वास्तव में लॉर्ड रेडमैन के भाई का बेटा है, जिसे लॉर्ड रेडमैन ने बहुत पहले मार डाला था। यह कहानी असलियत से पूरी तरह मिलती जुलती थी, क्योंकि लीमू ने कॉन्ग के पिता को मारा था और वो भी भाइयों जैसे थे। यह जानकर कॉन्ग बहुत गुस्से में आ गया और उसने रेडमैन को लड़ाई के लिए ललकारा। बाहर जाकर रेडमैन ने कॉन्ग को एक पेड़ दिखाया जहां उसके पिता को दफनाया गया था। लड़ाई शुरू हुई तो कवच ने फिर से एक जीव का रूप ले लिया ताकि दोनों मिलकर रेडमैन का सामना कर सकें, लेकिन दोनों मिलकर भी लॉर्ड रेडमैन का बाल तक नहीं उखाड़ पाए। जैसे ही लॉर्ड रेडमैन घायल कॉन्ग को मारने वाला था, तभी टैंजरीन ने अपनी बांसुरी से वही धुन बजानी शुरू की जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। उसने कहा था कि जब भी वह मुसीबत में हो तो यह धुन बजाए, लेकिन इससे लॉर्ड रेडमैन और गुस्सा हो गया और उसने टैंजरीन को पकड़कर अपने पेट के अंदर समा लिया। असल दुनिया में एक तीसरे गुंडे ने लाइब्रेरी में घुसकर कॉन्ग को चाकू मार दिया और किसी को इसकी खबर नहीं हुई। जल्द ही गुआन और लिंग ने उसे ढूंढा और उस तीसरे हमलावर को मारकर कॉन्ग को तुरंत अस्पताल ले गए। अब गुआन कॉन्ग के लैपटॉप में कहानी देखकर सोचने लगा कि इसे कैसे पूरा किया जाए। तभी लीमू कमरे में आया और बताया कि उसका प्लान था कि कॉन्ग और गुआन को एक साथ मार दिया जाए ताकि ऐसा लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। ये प्लान सही था क्योंकि पुलिस को कॉन्ग की कहानी में टैंजरीन का नाम मिलेगा और इससे यह कहानी बन जाएगी कि गुआन को शक हो गया था कि कॉन्ग ने उसकी बेटी का अपहरण किया है और इसी गुस्से में उसने कॉन्ग को मार डाला। अब लीमू को कॉन्ग का कंप्यूटर चाहिए था, लेकिन गुआन ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वह कहानी को पूरा करना चाहता था। उधर काल्पनिक दुनिया में जैसे ही रेडमैन कॉन्ग को मारने वाला था, तभी एक लाल सिपाही वहां आया और उसने रेडमैन पर मशीन गन से हमला कर दिया। यह गुआन था जो अपनी बेटी को बचाने आया था। उस पावरफुल मशीन गन के हमले से लॉर्ड रेडमैन घायल हो गया। तब कॉन्ग ने हिसाब लगाया कि रेडमैन के माथे के बीच में एक हथियार लटका हुआ था और शायद यही उसकी कमजोरी थी। उसने मौका देखकर उस हथियार को खींचना शुरू किया और इसमें उस लाल सिपाही ने भी उसकी मदद की। इस हथियार को खींचते हुए उन्होंने रेडमैन का पूरा शरीर चीर डाला। ये प्लान काम कर गया और वह विशाल प्राणी आखिरकार खत्म हो गया। उसके मरते ही टैंजरीन भी उसके पेट की जेल से आजाद हो गई। आखिरकार उस दुनिया में बाप और बेटी का मिलन हो गया। वहीं असल दुनिया में लिंग यह पढ़ रही थी कि गुआन ने कहानी को कैसे पूरा किया। जैसे ही कहानी में रेडमैन की मृत्यु हुई, इधर असली दुनिया में लीमू की भी जान चली गई। आखिर में गुआन को फिर से वही धुन सुनाई दी और वह अस्पताल के बाहर देखने के लिए भागा। तभी उसे वही लड़का देखा जिसका वह पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी टैंजरीन थी। अब असली दुनिया में भी आखिरकार बाप बेटी का मिलन हो गया। कॉन्ग भी बच गया और इस तरह कहानी का सुखद अंत हुआ। वैसे वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।